रविवार को किरण पब्लिक स्कूल कोल्डीहा में झारखंड महिला मजदूर मोर्चा जिला शाखा गिरिडीह की बैठक अंशुलता स्वरूप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आंगनबाड़ी, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, पोषण सखी के दर्जनों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से जिला मोर्चा के संरक्षक अशोक कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड मजदूर मोर्चा उपस्थित थे। इस बैठक में जल सहिया की ओर से सितारा प्रवीण, कार्यकारी अध्यक्ष मोर्चा सह प्रदेश अध्यक्ष, स्वास्थ्य सहिया की ओर से बबीता सिन्हा, पोषण सखी की ओर से तरन्नुम मार ने अपने अपने संघ की प्रगति के साथ मोर्चा के कार्यकारी पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर चारों नेता ने संयुक्त रूप से कहा कि मूल रूप से 3 मांगों को लेकर प्रखंड से राज्य स्तर तक आंदोलन कर अलग अलग डफली बजाकर परेशान है और आवश्यकता है कि चारों संगठन एक साथ मिलकर मानदेय, बीमा एवं पेंशन के लिए आंदोलन की रणनीति बनाकर इस मामले पर कार्य करें ताकि हम सफल हो सके। अन्यथा कई वर्षों तक कभी 500 तो कभी 1000 बढ़ोतरी कर सरकार लंबी सेवा लेकर हमें सेवानिवृत्ति कर रही है, यानी जवानी बुढ़ापा अर्थ भाव में रखकर समूची जिंदगी करने व्यतीत कर दे। इस मौके पर बताया गया कि चूंकि सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि परियोजनाओं में संलग्न कर्मी के मानदेय का निर्धारण एवं सेवानिवृत्ति का लाभ, बीमा, पेंशन निर्धारण करना। खेद है कि सरकार इतने दिनों संघर्ष के बावजूद मौन है। मोर्चा के संरक्षक श्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार एवं भारत सरकार की सोच एक विडंबना है। इन चारों संगठन के महिला कर्मी के प्रति आश्चर्य है कि जो आंगनवाड़ी महिला कर्मी गर्भधारण से लेकर प्रथम पाठशाला तक, साथ ही प्रशासनिक, राजनीतिक, सरकारी कार्यों में संचालित तक कार्यरत है। जल सहिया पर जल एवं स्वच्छता से लेकर ग्रामीण महिला की स्वास्थ्य सेवा तक, स्वास्थ्य सहिया तमाम तरह की चिकित्सा से लेकर चिकित्सालय की ड्यूटी तक, पोषण सखी को कुपोषण से लेकर पोषण तक के कार्यों में अपनी जिंदगी बाल बच्चे के भविष्य को छोड़कर बिता रही है। उन्हें मात्र मासिक मानदेय के नाम पर मजाक बना दिया गया है। जल सहिया को 1000, स्वास्थ्य सहिया को 2000, पोषण सखी को 3000 और सहायिका को 5000 एवं सेविका को 10,000 यही मानदेय है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नारी सम्मान, नारी उत्थान की बातें करते हैं। यही है देश की नारी उत्थान। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इन सरकारी कर्मियों के प्रति गंभीर नहीं है। दूसरी ओर वोट प्राप्त करके उनके प्रति इतने गंभीर है कि 2500 मासिक भुगतान अन्य महिलाओं को करने पर भी राज्य के बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह है हमारी राजनीति। चारों संगठन ने मिलकर राज्य स्तर पर मात्र 3 मांगों को लेकर न्यूनतम मजदूरी, 21,000 बीमा, पेंशन के लिए संयुक्त महिला मोर्चा बनाकर आंदोलन करेंगे और झारखंड मजदूर मोर्चा समर्थन करेगी। बैठक में मुख्य रूप से गुलजार बेगम, प्रीति मुर्मू, उषा देवी, बिंदु देवी, नीतू देवी, मुमताज बेगम, बसंती हासदा, सूरजमुनि किस्कोर, रजनी बेसरा, लालमणि कुमारी, यशोदा देवी, रेखा देवी, संगीता देवी, ज्योति टुड्डू, सविता मुर्मू, रीता मुर्मू, मंजरी देवी, सुधा सिंह, फूलमुनि मुर्मू उपस्थित सदस्यों ने अपना अपना विचार रख बैठक किरण स्कूल में सभा कक्ष में संपन्न हुआ। देखिए, झारखंड महिला मजदूर मोर्चा का गठन लगभग 1 वर्ष पहले हम लोगों ने किया था। उसी आधार पर प्रत्येक 3 माह पर इसकी बैठक होती है। झारखंड महिला मजदूर मोर्चा में 4 संगठन के लोग हैं। आंगनबाड़ी, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, पोषण सखी। अगर एक तरह से हम देखते हैं तो समूचे राज्य के अंदर यही 4 प्रमुख महिलाओं का संगठन है और यही 4 प्रमुख बिंदु को लेकर ये सभी ग्रामीण महिलाएं कार्यरत भी है। अगर आज के दिनों में देखा जाए तो आंगनबाड़ी में काम करने वाली जो हमारी महिला बहन हैं, वो गर्भधारण से लेकर स्कूली शिक्षा तक सारा कार्रवाई, और अब तो निर्वाचन में भी उन्हें लगाया जाने लगा। दूसरी ओर जब जल सहिया को देखते हैं, स्वच्छ जल और स्वच्छता में सारा जिम्मेवारी उनकी है। तीसरी ओर स्वास्थ्य सहिया को देखते हैं, समूचे राज्य के अंदर समूचा मेडिकल डिपार्टमेंट, बिना उनका कोई हॉस्पिटल चल नहीं सकता। चौथी ओर पोषण सखी देखें तो पोषण और कुपोषण का जो भी बीमारी दूर करना है सब उनके मातहत है। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का और इस देश का भी कहें, क्योंकि ये सभी केंद्रीय योजना है, परियोजना है, समूचे देश में चलता है और संयोग से सभी ग्रामीण महिलाओं को इसमें लगाया गया है। और एक लंबे अवधि से, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से कार्यरत है। लेकिन आज अगर उनके मानदेय की ओर ध्यान देते हैं, जो 24 घंटा काम करती है, किसी को 1000 यानी जल सहिया को 1000, स्वास्थ्य सहिया को 2000, जो आंगनबाड़ी में काम करने वाली सहायिका है उनको 5000,
जो पोषण सखी है उनको 3,000, जो आंगनबाड़ी में सेविका है उनको 10,000। शर्म लगता है कि इतने महत्वपूर्ण काम में लगाने के बावजूद एक तरफ कहा जा रहा है कि नारी सशक्तिकरण होगा, नारी के उत्थान के बगैर देश का उत्थान नहीं होगा, दूसरी ओर उसी नारी का इतने बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। राज्य सरकार कहीं घबराती है कि हमको राज्यांश देना पड़ेगा। अरे आपको राज्यांश बहुत कम देना पड़ता है, आप क्यों नहीं दे सकते हैं? ये सभी झारखंड के बेरोजगार हैं, ये और महिला बेरोजगार है और इतनी महत्वपूर्ण सेवा में लगी हुई है। आज अगर स्वास्थ्य सहिया को हटा दिया जाए तो एक भी हॉस्पिटल लगता है। आज अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को हटा दिया जाए तो कोई आंगनबाड़ी चलेगा और सारा चीज धारा का धारा बजट रह जाएगा। इधर जल सहिया बंद कर दिया जाए, एक साधारण सा बरसात आया नहीं, 90% लोग खांसी और सर्दी जुकाम से पीड़ित हो गए पानी के चलते। लेकिन अगर वो स्वास्थ्य के प्रति उसको लगाया गया है पेयजल और स्वच्छता में, कहाँ दिमाग है? पोषण सखी को आप देख रहे हैं, अगर कोई या व्यस्त हो जाए या महिला हो जाए तो सारा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। ऐसे क्षेत्र में ये 1,000 से लेकर 10,000 तक ये मानदेय हास्यास्पद है। सरकार से बैठक में हम लोगों ने मांग रखा है कि कम से कम न्यूनतम वेतनमान 21,000 रुपया मानदेय निर्धारित किया जाए, चाहे वह सेविका हो, चाहे सहायिका हो, चाहे जल सहिया हो, चाहे वह पोषण सखी हो और चाहे वह स्वास्थ्य सहिया हो। दूसरी ओर एक चीज की गारंटी तो सामाजिक तौर पर सरकार को देना चाहिए कि मानदेय उसको बीमा का लाभ, कि अगर वो काम कर रही है, कहीं एक्सीडेंट कर जाती है, दुर्घटना कर जाती है, कोई बीमा नहीं, कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं, और इतने महत्वपूर्ण सेवा में आपने उसको लगा दिया है। एक से एक कठोर बीमारी के रूप में वो काम करती है, एक से एक अस्वच्छ रूप जाकर स्वच्छता के रूप में जाने में काम करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बीमा का लाभ उसको मिलना चाहिए। और तीसरा कि 60 वर्ष की उम्र तक काम करने के बावजूद भी अगर कुछ पैसा उसको 1,000-2,000 देकर पेंशन की गारंटी हो, ताकि बुढ़ापे में वह चैन से जी सके। इन्हीं मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों ने आज यहाँ हम लोगों ने बैठक किया और बैठक में तमाम महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपना अपना विचार रखा और यह 3 सूत्री मांग पेश करके हम लोग आज सरकार को देने वाले हैं। इसी बिंदु पर आज हमारी बैठक हुई और इस बैठक में हम यहाँ उपस्थित हैं। धन्यवाद।